प्यारे स्टूडेंट्स, तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रे करेंगे कि इस साल आप रेलवे के साथ साथ बाकी के एग्जाम से भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करें। रेलवे में सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं, आप जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, आप उन सभी वैकेंसीज में सिलेक्शन लें। लेकिन क्या मेरी प्रेयर से, आपकी प्रेयर से सिलेक्शन होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ईयर तो ऐसे ही निकलते जाएंगे। अभी 24 निकला है, 25 निकला है, 26 निकला है। जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, साल दर साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और निकल रहे हैं। सिलेक्शंस कितने परसेंट लोगों के हो रहे हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1% का भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन। आप सोचिए, सारे साल ऐसे ही निकलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार शिद्दत से तैयारी की, पूरी जी जान लगा के आप लोगों ने तैयारी की, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, दिन भी चेंज नहीं होगा। अब ये बताइए क्या चेंज हुआ है? कल में और आज में क्या चेंज है? वेदर तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में होगा ना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, दिन भी चेंज नहीं हुआ होगा। रिजल्ट शाम को 5 बजे भी आएगा ना, तब भी आपके लिए नया साल आ चुका होगा। आपका चेहरा, आपकी पूरी फैमिली का फेस एक अलग ही न्यू ईयर वाली, हैप्पी दिवाली, होली, सब कुछ उसी दिन सेलिब्रेट हो रहा होगा। आज आपका फेस वो का वही, आप देख रहे हैं ना, कोई खुशी ना कुछ दिख रहा है, सब कुछ सेम टू सेम होगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होता है, उस दिन आपके पूरे परिवार में आपके फेस पर एक अलग ही रौनक होती है। और गाइज, उस दिन से आप लोगों का लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। सिर्फ साल नहीं, पूरी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। आपका पहनावा चेंज होना शुरू हो जाता है, लोगों का बर्ताव चेंज होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं असली न्यू ईयर। तो गाइज, उसके लिए आप लोगों को अभी जो आप लोग कर रहे हैं ना कि आज मैं इसकी एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, कल उसकी कर लेता हूं, तो इस चीज से काम हो नहीं पा रहा है। सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को उस लायक बनाइए, उसके बाद आप उन चीजों में कूदिए। अभी क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ कूद रहे हैं कि मैं यहां दे देता हूं एग्जाम, ये दे देता हूं, ये दे देता हूं, ये दे देता हूं। उससे काम होने वाला नहीं है। एक बार खुद को प्रिपेयर करिए, और इस प्रिपरेशन में आप लोगों की 6 महीने से 8 महीने का समय लगता है। अगर आपने शिद्दत के साथ 6 से 8 महीने की तैयारी कर ली, पूरी जी जान लगा के, नया साल है, एक नई शुरुआत हम लोग भी करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ 6 से 8 महीने दिल लगा के मेहनत कर ली ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसे आप क्वालिफाई ना कर सकें। और ना सिर्फ रेलवे, बल्कि बाकी के भी जो एग्जाम्स हैं, मैक्सिमम सिलेबस तो सेम टू सेम ही होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशन लेके चलिए। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और तेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? तूने कभी, अगर तुम सोचने में ही ये टाइम लगाओगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या होगा क्या होगा, तब बच्चों कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार अपने अंदर जब प्रिपरेशन के लिए कूदो, तो पूरी जी जान लगा के कूदो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, आपके पास सही बुक्स का कलेक्शन, मतलब एक सही गाइडर आपके पास होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की नीड है, सही बुक क्या है, कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है। इन सब चीजों का अगर आपको ज्ञान है, तो अगर आप एक नए स्टूडेंट भी हैं, तब भी आप पुराने स्टूडेंट्स को पछाड़ सकते हो। दूसरा काम यह करना है, जो पिछले साल गलतियां की हैं, उनका दोष दूसरों को मत दो। एक्सेप्ट करो उन गलतियों को कि मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने दुनिया भर का चीजें पढ़ी लेकिन ये वाली चीज नहीं पढ़ी, और इस बुक से सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने ये किया लेकिन रियल में मुझे ये करना चाहिए था। इस गलती को एक्सेप्ट करो आप लोग, और अपनी गलतियों को इस साल सुधारो। जो लोग, देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा, आज जब हमारा हिंदू नववर्ष आता है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, मार्च अप्रैल के टाइम पे, कि पत्ते, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ उन्हें फेंक देते हैं, चलो हटो, अब नए पत्ते आते हैं। जब पेड़ को इतनी अकल है कि अब ये पत्ते किसी काम के नहीं है, ये बेकार हो गए, इनको हटाओ, नए पत्ते आने वाले हैं। आप लोगों के पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, नया साल है, एक नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। अपने अंदर जज्बा रखिए। अरे यार, जवान आदमी हो, अभी क्यों हार मान रहे हो आप लोग? 34 34, 35 35, 38 38 साल के लोग गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं, और आप लोग अभी से हार मान रहे हो। आपके पास तो इतना बड़ा मोटिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, अभी इतने सारे एग्जाम्स लगे पड़े हैं, आप लोगों के इतने सारे नोटिफिकेशन दोबारा से आने हैं। मान लेते हैं, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने शिद्दत से तैयारी की है, तो आप 100% किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे। आगे रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, फिर से एलपी आ रहा है, फिर से टेक्नीशियन आ रहा है, फिर से एनटीपीसी आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपने साल 1.5 साल इस सैलरी के लिए मेहनत कर भी ली, कितनी सैलरी दिख रही है यहाँ पे? 80,000 रुपए। एक सीजीएल इंस्पेक्टर की सैलरी लगभग इसके बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों।
इंस्पेक्टर की सैलरी के बराबर आप लोग सैलरी लेने वाले हैं, तो आपको क्या उसके बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? एक सीजीएल वाले स्टूडेंट से कभी पूछ के देखो कि कितनी मेहनत कर रहा है वो बंदा, आप उसकी आधी मेहनत भी नहीं कर रहे हो। उसके बावजूद मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना, उसकी 60% मेहनत भी कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बस आप एक सही डायरेक्शन में चलिए। और आपको क्या लगता है कि अच्छा देखिए, एक बात बताइए, आप पूरी जिंदगी, आप कुछ बच्चे कहते हैं हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो पहले से ही कुछ कर रहे हैं और नौकरी ना लगी तो। यार तू ये कह रहा है कि नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, और तेरी नौकरी लग गई। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, खुद के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिद्दत के साथ 1 से 2 साल तैयारी की। कोई दरोगा बन के बैठा है, ठीक है, और कोई बंदा लोको पायलट बन गया है, कोई कुछ बन गया है, और आज वो बिल्कुल स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में है। उनके पास एक अच्छी सैलरी आती है, उनको हॉलीडेज। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी देती है? मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी नहीं देती है। आपके लिए इतना बड़ा मोटिवेशन है, गवर्नमेंट आपको सिर्फ ये 80,000 रुपए नहीं बता रही है। और इस बंदे की ज्वाइनिंग बताऊं आपको मैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 16/7/2021, 2021 की ज्वाइनिंग है, और 80,000 रुपए एक बंदा उठा रहा है, सीनियर एएलपी है। आप ये बताइए, अगर आपने 1-1.5 साल मेहनत कर ली और उसके बाद आपको 80,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उसके साथ साथ आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,500 रुपए अलग से गवर्नमेंट दे रही है, 2 बच्चों को पढ़ाने के अलग से पैसा दे रही है, आपको रुकने की फैसिलिटीज दे रही है, यानी कि आपको एचआरए प्रोवाइड भी करवा रही है, आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए पास भी प्रोवाइड करवा रही है, आपको छुट्टी भी दे रही है, हफ्ते में किसी को 2 छुट्टियां मिल रही है, कहीं पे 2 छुट्टियां मिल रही है, कहीं पे हफ्ते में 1 छुट्टी मिल रही है, तो 52 छुट्टियां तो यही हो गई। इसके बाद 30 एलएपी मिल रही है उस बंदे को, 10 सीएल मिल रही है उसके को, 20 एलएचएपी मिल रही है। अरे भैया 100-150 तो छुट्टी हो जाती है आदमी के पास। इतनी सारी फैसिलिटीज आपके बच्चों को देख रही है, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपकी फैमिली बीमार हो रही है, उसकी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। और आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं उसको तो छोड़िए, आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है उसकी भी सरकार खर्चा उठा रही है, आपका बच्चा खेलने में अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी उसको सरकार भेज रही है कि जाओ खेलो हमारी ओर से, रेलवे की ओर से। कितने बड़े बड़े खिलाड़ी रेलवे की ओर से निकले हैं, आप अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां पे भी रेलवे आप लोगों के खर्चे उठा रही है कि आप हॉलीडे होम्स के अंदर जाओ, वहां पे रुक जाओ, यहां से पास भी गवर्नमेंट दे रही है, छुट्टी भी गवर्नमेंट दे रही है। यार और क्या चाहिए? अगर किसी आदमी को 1 साल की मेहनत में 80,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाए ना, तो मैं कह रहा हूं उससे बड़ा कोई, बहुत आईटीआई वाले बंदे के लिए अगर इतनी सैलरी मिल रही है, इससे अच्छी सैलरी वो किस डिपार्टमेंट में उठा सकता है? मेरे को ये बता दीजिए। आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना सब कुछ आप लोगों को मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों के बारे में सोचा ही जा रहा है निश्चित तौर से। अभी भले ही थोड़ी सी इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कम से कम बाकी जगह से तो बेहतर है। अच्छा देखिए, आप लोगों को लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, मान लेते हैं कर लिया आपने, उसके बाद आपने जितने साल कमाया ठीक है, फिर उसके बाद का क्या होगा? आपको पता है कि आज मेरे पास कोई नौकरी कर रहा है, अगर वो काम करके दे रहा है तो ठीक है, अगर काम करके नहीं दे रहा है तो मैं कहूंगा कि नहीं भाई, आपसे काम हो नहीं पा रहा है, हमें तो कोई दूसरा चाहिए। आपके बराबर आप देखो, हमारे कॉम्पिटिटर कितना अच्छा कंटेंट बना के दे रहे हैं, आपसे बन ही नहीं रहा, तो बताओ कैसे रख लेगा आपको? कहते हैं प्राइवेट जॉब्स में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ जवानी का यूज होता है, बुढ़ापे का सहारा सिर्फ और सिर्फ यही है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास हायर डिग्रीज नहीं है। देखिए, जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं, जिनके पास अच्छे पैकेजेस मिले हुए हैं, उनकी तो तुलना करो ही मत, वो तो बहुत लाखों करोड़ों में खेलते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत करें और शिद्दत के साथ। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की तो एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों का एएलपी सीबीटी 2 बहुत बेहतरीन तरीके से, कोशिश पूरी है, आज रात से ही आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस डिस्कशन होगा, और फिर उसके बाद हम लोग आपके टारगेट डे स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो गाइज, पूरी तरीके से हम लोग रेडी हैं, बाकी आपका मन है। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। नया साल नए एम के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस साल को मत जाने दीजिए, साल तो ऐसे ही निकलते जाएंगे। इससे पहला साल निकला, ये साल निकला, कंटिन्यूस निकलते जाएंगे, और सिलेक्शंस उन सिर्फ 1% लोगों के या 0.5% लोगों के होंगे, जिन लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की है, जिन्होंने अपने एम के लिए पागल हुए हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? अच्छा, आपके पास अगर एलन मस्क के बराबर पैसा हो जाए तो आप, मुझे लगता है, दिमाग लगाना छोड़ दोगे। आधे से ज्यादा तो ये सोचते हैं 1 करोड़ रुपया मिल जाए फिर तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अब उसके पास अरबों अरबों के हिसाब से करोड़ों रुपया तो वो रोज कमाते हैं, डेली के हिसाब से। उसके बावजूद भी उनकी नींद और आपकी नींद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो 6 से 8 घंटे सो रहे होंगे, आप 10 10 12 12 घंटे सोते हो। वो अपना एक मिनट बर्बाद नहीं करते, आप घंटों बर्बाद करते हो। तो प्लीज कुछ सोचिए। जब इतने बड़े बड़े लोग दिन रात अपने आप को रगड़ रहे हैं तो आपको भी रगड़ना तो पड़ेगा। तो इस साल एक नए एम के साथ जुड़िए और जी जान लगा के अपनी मेहनत को, जितना अच्छे से रंग ला सकती है ना तुम्हारी मेहनत, उसको रंग लाने दीजिए। और अपने आप को एक जगह तक सीमित मत करिए। कुछ स्टूडेंट है, एक एग्जाम दे दिया, अब 20 दिन तक उसी के पीछे रो रहे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अबे उसको छोड़ो, अगले एग्जाम की तैयारी करो। उधर रिजल्ट हो जाएगा, तभी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर्स के ढेर लगेंगे। अगर आप ये सोचते हैं एक ही एग्जाम के पीछे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बेटा, रेलवे में धड़ाधड़ एग्जाम्स आ रहे हैं तो तैयारी करते चलिए आगे की। एक छोड़ दिया आगे, एक छोड़ दिया आगे। गाइज, मेरी ओर से इतना ही। बाकी एक मोटिवेशन वीडियो बहुत तगड़ी देनी है आप लोगों को, वो मैं दे दूंगा। किसी वजह से वो वीडियो नहीं दे पाए हैं। अभी न्यू ईयर है, मैं बोलना नहीं चाहता। हमारे जो थंबनेल बनाने वाले भैया हैं, उनके घर में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई है उनकी माता जी की, तो इसलिए थोड़ा सा काम रुका हुआ है। तो इसलिए अभी आप लोगों की वो वीडियो भी नहीं गई है। उनकी माता जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और गाइज प्लीज, आप सभी लोग दिलो जान से बहुत अच्छे से तैयारी करिए और हम आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर शाम को सिलेबस डिस्कशन के साथ और फिर टारगेट के साथ। टेक केयर।